जय माता दी, जय महाकाल। मैं राजगुरु जी महाविद्या आश्रम में आज एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूँ। मेरे पास बहुत से फोन आते हैं, गुरु जी माँ कामाख्या के ऐसे अद्भुत अद्भुत प्रयोग बताया कीजिए जिससे कि हमारा सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक सभी प्रकार की जो भी प्रॉब्लम से दूर हो जाए और हम मान सम्मान, प्रतिष्ठा, यश, कीर्ति के साथ इस जीवन को जी सके। क्योंकि माँ कामाख्या तंत्र की देवी हैं, तो उन्हीं से संबंधित मैं आज आप लोगों के लिए वामाचार योनि तंत्र कवच पाठ के बारे में बताने जा रहा हूँ। माँ कामाख्या देवी की आराधना का जो अति सुगम और शक्तिशाली पाठ है वो योनि तंत्र कवच पाठ ही है। सौभाग्य एवं मनोकामना की पूर्ति की इच्छा अगर आप रखते हैं, भौतिक और आध्यात्मिक दोनों सुखों को आप एक साथ प्राप्त करना चाहते हैं, जो भी साधक ऐसी इच्छा रखता है तो इसका नित्य पाठ करने से कामाख्या माँ का साधना भी हो जाती है और साधक की अपनी जो मनोकामना है भौतिक, आध्यात्मिक, वो भी पूर्ण हो जाती है और साधक के जीवन में आश्चर्यजनक रूप से उसका फल प्राप्त होने लगता है। कुछ ही समय में ऐसा लगेगा कि साधक के चारों तरफ ऐश्वर्य, सुख, संपन्नता की वृद्धि होती चली जा रही है। जितने भी शत्रु हैं, तंत्र बाधा है, ग्रह बाधा है, दोष बाधा है, प्रेत बाधा, उसका शमन स्वयं ही होता चला जा रहा है। इसका नित्य पाठ आपको कम से कम 1 पाठ नहीं तो 6 पाठ या 11 पाठ आपको करना है। अधिक से अधिक अगर पाठ करते हैं तो अधिक से अधिक रूप से में फल प्राप्त करने की संभावनाएं बढ़ जाती है। इसका पाठ निष्काम भाव से करेंगे तो और अच्छा रिजल्ट पाएंगे। और क्योंकि मानव तुच्छ होता है, उसकी इच्छाओं की पूर्ति कभी हो ही नहीं पाती, तो आप इच्छाओं के साथ भी करेंगे तो भी आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। उसे तो मैं यही कहूँगा कि साकाम ना होकर निष्काम ही इनका पाठ करना चाहिए। क्योंकि ये अधिकतर इसका पाठ करने के लिए कहा गया है कि श्री विद्या से जो दीक्षित होना हो उनको ही इसका पाठ करना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आप भी करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। साधक पाठ करने से पहले माता का जो मणिचक्र है उसका ध्यान करें, मानसिक ध्यान करके पाठ आरंभ करें। पाठ पूर्ण होने पर मानसिक रूप से अपने गुरु को प्रणाम करें। उसके पहले नैना योगिनी को प्रणाम करें, उमाकांत भैरव हैं उनको प्रणाम करें, अपने पितरों को, क्षेत्रपाल को प्रणाम करके, देवताओं को प्रणाम करके आदेश लेकर ही इनका पाठ करना चाहिए। और मैं तो ये कहूँगा कि जब पाठ कंप्लीट हो जाए तो उसके बाद अपने सामने जल छोड़ के मस्तिष्क पे लगा के ही उठना चाहिए। इससे पाठ ये सिद्ध हो जाएगा। जैसे आप कुंजिका का पाठ करते हो, उससे भी पावरफुल यह पाठ है। तो इसमें त्रुटियां तो हर मानव से होती हैं, क्योंकि बहुत से लोग कहते हैं गुरुजी त्रुटि हो जाए तो क्या होगा। तो भाई मानव हो, गलतियों का पिछड़ा हो, और माँ के लिए तो बच्चे हो। माँ कभी अपने बच्चे को त्रुटि होने पर दंड नहीं देती। हाँ, मानव की जो त्रुटि हो वो अपराध योग्य हो, अनजाने में हुई हो, जानबूझ के की गई त्रुटि तो कोई भी माफ नहीं करता है। फिर भी माँ है तो कहीं न कहीं माफ तो करेगी। मैंने इसका प्रभाव देखा है। जिस घर में धन से संबंधित समस्याएं हों, घर में प्रेत बाधा से संबंधित समस्याएं हों, शत्रु बाधा से संबंधित समस्याएं हों, ग्रह दोष बाधा से संबंधित समस्याएं हों, उनको अगर आप भौतिक जीवन को जीना चाहते हो, साथ ही साथ माँ की कृपा भी प्राप्त करना चाहते हो, या ऐसा भी होता है बहुत से लोग होते हैं जिनका पारिवारिक जीवन सुख में नहीं चलता, शरीर साथ नहीं देता, या उनके शरीर के जो शुक्र होते हैं, वीर्य होते हैं, वो पतलेपन हो जाते हैं या नष्ट हो जाते, शरीर में जान नहीं रहती, तो उनको इसका प्रयोग जरूर अपने जीवन में एक बार करना चाहिए। और एक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा इनका कवच, क्योंकि बहुत बड़ा हो जाएगा, वीडियो बनाऊंगा। ओम भगरूपा जगन्माता शिष्ट स्थिता लयान्विता 10 महाविद्या स्वरूप परमात्मा योनिमा पातु सर्वदा। तो मैं आपको दे दूंगा। अगर इस पाठ को अकेले आप करते हो तो जानो कि आप 10 महाविद्याओं का पाठ एक साथ ही कर रहे हो, 10 महाविद्याओं का आवाहन एक साथ कर रहे हो, क्योंकि माँ तंत्र की जननी ही भी है और तंत्र की देवी भी है। और इनका पाठ अगर 31 दिन
या 41 दिन 11-11 प्रतिदिन किया जाए तो ये सिद्ध होकर साधक की समस्त प्रकार की मनोकामनाओं को पूर्ण भी करती हैं। तो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, कोई दिक्कत परेशानी हो, ना जानकारी हो या कोई भ्रम हो तो आप मुझसे फ़ोन पे भी बात कर सकते हैं। जय माता दी, जय महाकाल।